आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आज कॉन्स्टिपेशन का ऐसा मैं 3 मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप तीनों में से आपको एक यूज मेडिसिन करना है। मैं इसमें 3 मेडिसिन बताऊंगा, जिसमें से एक मेडिसिन आपको यूज करना है। ये तीनों में से एक मेडिसिन का आप यूज करते हो तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन यूज करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, जिसको हम हिंदी भाषा में बोले तो कब्ज बोलते हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन है कि आखिर कॉन्स्टिपेशन होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए, स्टूल का हार्ड अथवा डिफिकल्टी से आना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, या कभी कभी नहीं आना। मतलब जो भी आप मल त्यागते हो, स्टूल जो भी आप पास करते हो तो हार्ड आता है या डिफ़िकल्टी से आता है, बहुत प्रॉब्लम होता है आपको मल त्यागने में, और कभी कभी तो आता ही नहीं है। ऐसे कंडीशन आपको दिखाई देता हो तो इस प्रक्रिया को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज बोलते हैं। अगर जब ऐसा हो जाता है तो इसके हमको कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले किस कारण से होता है ये कब्ज, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका कारण कब्ज का। तो सबसे पहले हम देखेंगे या निम्न अधिकतम कारणों से होता है जो कॉन्स्टिपेशन है, या कुछ कारणों से होता है। जैसे कि भोजन में फाइबर की कमी। जैसे कि आप भोजन कोई भी ले रहे हो उसमें फाइबर की मात्रा कम होना। और दूसरा जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कारण, पानी कम पीना। मतलब पानी का कम यूज करना। आप कोई भी पानी पी रहे हो जो कि नॉर्मल 2 से 3 लीटर दिन में पीना चाहिए, आप आधा गिलास यूज करें, गिलास यूज करें, तो उस समय में आपको कब्ज देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी आप खाना खाओगे तो फिर आप पानी पियोगे तो साफ़ होता ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको कब्जियत की शिकायत होती है। भोजन में फलों और सब्जियों की कमी होना, और एक्सरसाइज की कमी होना, और प्रेगनेंसी में भी होना, गर्भावस्था के दौरान भी कब्ज का शिकायत देखने को मिलता है। और एक है लास्ट में एंजाइटी डिप्रेशन। मतलब जैसे आप डिप्रेशन, एंजाइटी है, टेंशन है, चिंता में आप रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका कॉमन कारण था, कॉमन काउज था जो कि कॉन्स्टिपेशन होती है। अब जब ये सारे कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले बता रहा था सिम्टम्स क्या क्या होगा। तो चलिए सिम्टम्स हम देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। कुछ साइन एंड सिम्टम्स इसका है। तो साइन सिम्टम्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्टूल पासिंग अब्सेंट होना, स्टूल पास ना होना। तो वही है जो कि मैंने बताया था, डिफ़िकल्टी पास होना। स्टूल पास नहीं होता है, वहाँ पे अब्सेंट रहता है। ठीक है। और पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है, पहला इसका सिम्टम्स है। और दूसरा सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प। जैसे पेट में दर्द, मरोड़ टाइप रहता है। दूसरा और नेक्स्ट सिम्टम्स है एब्डोमेन में स्वेलिंग रहता है। जैसे कि आप कोई भी खाना खा रहे हो, चाहे पानी पी रहे हो, जो भी है, तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो कब्जियत की शिकायत होने लगती है। तो उस तरह से कंडीशन में हम एब्डोमेन में मतलब स्वेलिंग देखने को मिलता है। दस्त करने की इच्छा, इसमें अभी देखा गया है दस्त करने की आपको इच्छा रहेगा, लेकिन जाओगे तो मतलब मल त्याग नहीं पाओगे। ठीक है। ये सारे चीज़ साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। एक बात नोट करने की बात है, बहुत दिनों तक स्टूल पास ना होना से शरीर का अत्यधिक नुकसान होता है। मतलब अगर स्टूल जो भी है कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन से, और स्टूल अगर पास नहीं हो रहा है एकदम भी, बिल्कुल भी, तो शरीर का नुकसानदायक बहुत देता है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। जब इस तरह का हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो इसमें क्या है कि हम मेडिसिन चलाएंगे। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया 3 मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि तीनों में से आपको एक मेडिसिन का यूज करना है, तो आपको बहुत राहत मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जूलेक्स टैबलेट। ठीक है। लेकिन जूलेक्स टैबलेट को देखने से पहले एक पॉइंट पे हमें नोट करनी है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचने हेतु फाइबर भोजन करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पहला इसका इलाज है, आप फाइबर भोजन का सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और अगर किसी भी दवा से आपका कॉन्स्टिपेशन है तो उसे बंद करना चाहिए। जैसे कोई आप दवा खा रहे हो, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, अगर उस कंडीशन में आपको दवा से लगता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उस मेडिसिन को फ़ौरन आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं टैबलेट पे। तो जूलेक्स टैबलेट आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इमेज है, और इसका कॉम्पोजिशन है बेसाकोडिल। और इसका डोज रहता है 2 गोली रात के सोते समय गुनगुने पानी में लेना है। मतलब जूलेक्स नाम से टैबलेट है, जो कि ब्रांड नेम है जूलेक्स। ऐसे कॉम्पोजिशन है बेसाकोडिल, और 2 गोली रात को ही लेना है। सोते समय आप 2 गोली का ही सेवन करें, वो भी गुनगुने पानी के साथ। ठीक है। अगर जूलेक्स ब्रांड नाम से मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप ये देख रहे हो, ये बेसाकोडिल, आप इस
इस कॉम्पोजिशन को आप देखा कर बोलकर किसी भी मार्केट से आप ले सकते हो। तो ये थी पहली मेडिसिन। अथवा इसके बदले में हम चला सकते हैं लूज सिरप, ठीक है, जो कि कॉम्पोजिशन है लैक्टुलोज सॉल्यूशन होता है, जो कि इसका कॉन्स्टिपेशन में बहुत यूज मैं किया हूँ, या फिर लोग डॉक्टर भी करते हैं। और इसका डोज रहेगा 30 ml रात के सोते समय ले। इसका भी सेम डोज वही रहेगा। लूज सिरप है जिसका कॉम्पोजिशन है लैक्टुलोज सॉल्यूशन, हम बोल सकते हैं इसे। और 30 ml लेनी है, ये भी रात के सोते समय ही लेना है। जैसे खाना पीना अपना खा लिया सोने जा रहे हो तो आप ले सकते हो। अथवा इसके बदले में भी हम ये यूज कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन। जैसे कि आप देख रहे हो लिक्विड पैराफिन हम ले सकते हैं, जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे हो। अब इसका भी डोज सेम ही रहता है जो लैक्टुलोज सिरप का रहता है। 30 ml रात के सोते समय लिया जा सकता है। ये तीनों मेडिसिन आपको कॉन्स्टिपेशन में काम करते हैं, लेकिन तीनों में से आपका कोई एक मेडिसिन का यूज करना है। या तो जुलेक्स टैबलेट यूज करें, या तो फिर लूज सिरप यूज करें, या तो फिर आप लिक्विड पैराफिन यूज करें, ठीक है। और कुछ बातों में हमें नोट करनी है। अगर ये तीनों सिरप लेने के बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर रिलीफ ना मिले, तो हम 500 ml साबुन का पानी अथवा 30 ml ग्लिसरीन एनीमा के तौर पे दिया जाना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसे देख लीजिएगा। एनीमा के तौर पे दिया जाना चाहिए। 500 ml साबुन का पानी अथवा 30 ml ग्लिसरीन एनीमा के तौर पे देना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन आदतन हो तो इसबगोल अथवा पेट सफा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर जैसे एक आदत टाइप से बन जाता है कॉन्स्टिपेशन, जैसे नॉर्मल में आदत टाइप से बन जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसबगोल जो आता है, एक पाउडर आता है इसबगोल, और अथवा पेट साफा चूर्ण जो आता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी लैक्सेटिव को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। कोई भी लैक्सेटिव आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम लंबे समय तक यूज ना करें, उसे बदल बदल कर हम यूज कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट और नोट करना है आपको, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसलिए थायराइड लेवल TSH का लेवल नॉर्मल रखना चाहिए। मतलब जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना, जैसे किसी को थायराइड होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिक रहता है। ये सिम्टम्स देखा गया है थायराइड में, ठीक है। इसलिए थायराइड का लेवल जो है उसे नॉर्मल रखना चाहिए कॉन्स्टिपेशन के दौरान। तो ये थी कुछ आज ट्रीटमेंट, मैंने कब्ज के बारे में बताया था। एक बात और आप नोट करने की बात है, अगर कोई भी आप इसमें से मेडिसिन का आप यूज कर रहे हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। बिना सलाह के आप कोई भी दवा का सेवन ना करें, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से बनाता हूँ। अगर इस तरह का कंडीशन आपको मिलता है और लगता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर आप इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से आप यूज ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में यही था। अगर कोई भी डाउट लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं स्पेशल आपको रिप्लाई करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। आप टॉपिक दें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।